जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम वर्दी में। आज हम लोग देखने वाले हैं एवरेज हम लोग क्या देखने वाले हैं आज देखने वाले हैं एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जिससे एसएससी, रेलवे, पुलिस किसी भी एग्जाम में 2 से 3 नंबर आराम से आते हैं। और एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जिससे एवरेज और परसेंटेज दोनों को मिक्स करके जब पूछा जाता है तो इससे 10 से 15 नंबर के प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम एवरेज पहले देख लेते हैं। एवरेज देखिए दोस्तों, आप सिर्फ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। एवरेज समझाने का गारंटी मेरा है। एवरेज बहुत ही आसान और बहुत ही इजी टॉपिक है, तो आप लोगों को समझ में जरूर आ जाएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या है। आज सीखने वाले क्या है? एवरेज सीखने वाले हैं। एवरेज औसत, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? औसत। आज सीखने वाले क्या है? तो एवरेज सीखने वाले हैं, जिसे हम लोग हिंदी में औसत बोलते हैं। और इसका सबसे मेन कॉन्सेप्ट, हम कुछ पहले कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। तो क्योंकि कहा गया है कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट इज पावर। तो सबसे मेन बात इसका एक ही कॉन्सेप्ट है। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज बराबर औसत बराबर दिए गए आंकड़ों का योग बटे दिए गए आंकड़ों की संख्या। दिए गए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। बस इसका कॉन्सेप्ट यही है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो समझ जाइए कि आपको ये एवरेज है ना आपके मुट्ठी में आ जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं कि कैसे ये सवाल बनता है। मान के चलिए आपको कोई भी दो संख्या दे दिया, 21 प्लस 23, और ये बोलेगा 21 और 23 का आपको बोलेगा कि एवरेज निकालिए। तो इसका एवरेज कैसे निकालना है? दिए गए आंकड़ा क्या दिया हुआ है? 21 और 23 दिया हुआ है, दोनों को जोड़ देंगे। 21 प्लस 23 बटे कितना, संख्या कितना दिए गए आंकड़ों की संख्या कितना है? 1 2। इसका 2 से भाग दे देंगे तो 21 10 कितना हुआ? 3 1 4 और 2 2 4, कितना हो गया? 2। उसके बाद इसका 22। एवरेज, इसका मतलब एवरेज जो है इसका 22 हो जाएगा। इसी तरह हम और अगले एग्जांपल की तरफ देखते हैं। तो मान के चलिए आपको 5 संख्या दे दिया जाएगा और उसका बोलेगा आपको एवरेज निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए। तो आप कैसे निकालिएगा? आपको पता होगा, जब आप मैट्रिक में एग्जाम में अगर आप 5 विषय का एग्जाम दिए होंगे, अगर आप बिहार से होंगे तो 5 विषय का एग्जाम दिए होंगे, और उसमें आपको परसेंटेज पूछा जाता होगा कि आप कितना परसेंट नंबर लाए। तो बहुत बच्चा को वो भी पता नहीं होता है। परसेंटेज निकालते कैसे हैं? मान के चलिए किसी विषय में 40 नंबर आ गया, किसी में 80 नंबर आ गया, किसी में 85 नंबर आ गया, किसी में 95 आ गया, 2 4, किसी में कितना आ गया? तो मान के चलिए 65 आ गया किसी में। अब इसका बोलेगा एवरेज निकालने के लिए, तो सब संख्या को जोड़ देंगे और जितना संख्या उतना भाग, 1 2 3 4 5 संख्या है तो 5 से भाग दे देंगे, निकल जाएगा इसका एवरेज। 0 0 5 5 10 5 15, 15 का 5 हो जाएगा। उसके बाद कैरी 1 1 6 7 9 7 16 16 8 24 24 8 32 4 36, 365 बटे 5 अगर आप कीजिएगा तो 5 सत्ते 35 और 1 पर 5 यानी कि 73% आपका नंबर आया है। ऐसे निकाला जाता है आपका एवरेज, मतलब कितना आपका एवरेज बना हुआ है, एवरेज आपका कितना है। तो इस पांचों का जो विषय का जो नंबर है उसका एवरेज है वो 73 है। और आपको जब प्रतिशत में पूछा जाता है तो आप प्रतिशत लगाते हैं, 73% वो हो जाता है। उसके बाद हम और बुक से अब सवाल देखते हैं कि कैसे कैसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। दिए गए आंकड़ों का योग, कोई भी संख्या दिया हुआ, मान के चलिए कोई भी संख्या दिया हुआ, 20 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 30 दिया, कुछ भी दिया हुआ है, उसका कितना सबका जोड़ कर देंगे। 20 10 30 30 60 60 कर देंगे। उसके बाद संख्या कितना? 1 2 3, 3 से भागा दे देंगे तो हो जाएगा कितना? 20। इसका एवरेज जो है वो 20 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ बुक से सवाल देख लेते हैं कि ये सवाल आखिर पूछा कैसे जाता है। दोस्तों, जब भी आपके पास ऐसा सवाल आ जाए और बोले कि इसका एवरेज निकालने के लिए दिए गए आंकड़ों का औसत निकाले, तो अगर बोलेगा इसका एवरेज निकालने के लिए तो फॉर्मूला क्या है? दिए गए आंकड़ों की योग बटे दिए गए आंकड़ों की संख्या।
तो इसका सबको जोड़ कर लेना है, उसका जितना संख्या है उससे भागा देना है। तो आइए करते हैं। करना क्या है, 76, उसके बाद 48, उसके बाद 84, 66 प्लस 64 प्लस 70 बटे कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 से इसमें भाग कर देना है। जोड़ना है 6 8 14, 14 4 18, 6 24, 4 28, 28 का 8, उसके बाद 2 बच गया, 7 2 9, 9 6 15, 6 21, 21 8 29, 4 33, 7 40, 408 बटे 6 इसका हो जाएगा। उसके बाद 6 6 का 36, बच गया 4, 4 पर 8, 48, 6 8 48, यानी कि इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 68। या आपका ऑप्शन नंबर बी में ये एकदम सही है। उसके बाद दिया गया है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि सम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से पूरी तरह कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या क्या होगा, पहला सम संख्या क्या हो जाएगा 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8 10 12 14 16 18 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको जोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है, सबसे भाग दे देना है। तो क्या जोड़ेंगे, कितना, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 10 30, 12 42, 14 42 48, 10 54, 56 56 और 16, 56 6 62, 10 72, 72 और 18 90 20, कितना हो जाएगा, 90 20 हो जाएगा 110 बटे कितना संख्या है 10, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11। इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि जब भी बोले किसी प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए, बस उसमें आप 1 प्लस कर दीजिए, वो हो गया उसका औसत। कुछ नहीं करना है। बोल रहा है अगर प्रथम 10 संख्या का औसत बोला तो 10 में 1 प्लस कर दीजिए, 11, उसका हो गया आंसर। ये सब सवाल जो है बिना पेन और बिना पेपर का बनता है। दोस्तों जब भी आपके पास सम संख्या और विषम संख्या वाला औसत आजा निकालने के लिए करना कुछ नहीं है, बिना पेन और पेपर का बनेगा। जैसे ही बोलेगा प्रथम 10 सम संख्या, अगर बोलेगा कि सम संख्या का औसत, प्रथम 10 सम संख्या का औसत, प्रथम 20 सम संख्या का औसत क्या होगा। अगर प्रथम 10 सम संख्या का औसत बोलेगा तो 10 करना है, उसके बाद प्लस 1 बराबर 11, इसका आंसर हो जाएगा। अगर बोलेगा कि विषम संख्या, प्रथम 10 विषम संख्या का औसत, तो वही हो जाएगा उसका विषम संख्या, यानी कि 10 ही हो जाएगा। मान के चलिए बोलेगा प्रथम 10 विषम संख्या का औसत 10 ही होगा, प्रथम 15 विषम संख्या का औसत 15 ही होगा, प्रथम 25 विषम संख्या का औसत 25 ही होगा, प्रथम 50 विषम संख्या का औसत 50 ही होगा। प्रथम अगर बोलेगा सम संख्या कोई भी है तो सम संख्या में 1 प्लस कर देना। बोलेगा प्रथम 15 सम संख्या का औसत तो 15 प्लस 1 16, प्रथम 20 सम संख्या का योग 20 प्लस 1 21, प्रथम 25 सम संख्या का योग तो 25 प्लस 1 26 हो जाएगा। मान के चलिए हम आपको एक प्रूफ करके दिखाते हैं। प्रूफ करके इससे पहले हम दिखा चुके हैं, और एक विषम संख्या वाला हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कि कैसे होता है। मान के चलिए देंगे प्रथम 5 ले लेते हैं ताकि प्रूफ करने में जल्दी हो और आप लोगों को भी समझ में आए। प्रथम 5 विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो अगर हम देखें प्रथम 5 विषम संख्या क्या सब है, विषम संख्या 1 हो जाएगा विषम संख्या, उसके बाद 3, उसके बाद 5 7 9, 1 2 3 4 5 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 5 से भागा दे देंगे, 1 3 4 4 5 9 9 7 16 9 25 बटे 5, यानी कि आपका आंसर 5 हो जाएगा। तो इसका करने की क्या जरूरत है, अगर बोलेगा प्रथम 5 विषम संख्या की औसत तो 5 ही होगा। प्रथम अगर सम संख्या बोलेगा तो 1 प्लस, याद रखिए सम बोलेगा तो 1 प्लस और विषम बोलेगा तो सेम वही संख्या होगा। सम बोलेगा तो 1 प्लस और विषम बोलेगा तो सेम वही संख्या हो जाएगा। एवरेज में ये फॉर्मूला लागू होता है। उसके बाद हम और देख लेते हैं कि आगे इसमें क्या क्या पूछा जाता है। भी आपके सामने ऐसा सवाल आ जाए और बोले कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। अगर आपके पास ऐसा सवाल आ जाए तो करना क्या है, कॉन्सेप्ट के आधार पर करना है। ट्रिक जाए अभी बाद में, ट्रिक बाद में लगाएंगे, अभी पहले कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। क्या करना है, 5 संख्या का औसत 10 है, 5 गुना 10 कितना हो जाएगा टोटल
50। इसका कितना योग जो है वो 50 हो गया। आप समझ जाइए कि 5 संख्या का औसत 10 है तो इसका योग फल जो है वो 50 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। कौन सी संख्या जोड़ी जाए, मान के चलिए कि 5 में ऐसा क्या जोड़े कि उसका औसत जो है 12 हो जाएगा। औसत अगर 5 में कुछ जोड़ेंगे तो मान के चलिए कि 1 जोड़ेंगे, अगर कुछ जोड़ेंगे तो 5 और प्लस जो जोड़ेंगे वो होगा ना, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, और औसत कितना बोल रहा है कि 12 हो जाएगा। तो इतना वर्षा का 72। अब क्या करना है, 72 में 50 घटा देना है, तो आंसर जो है आपका 22 हो जाएगा। 22 इतना यही संख्या है कि अगर हम इसमें 22 जोड़ देंगे तो इसका औसत जो है वो 12 हो जाएगा, क्योंकि अगर 22 जोड़ेंगे तो 12, और इधर 5 संख्या पहले से था, जो एक औसत में बढ़ेगा तो उधर भी एक बढ़ेगा, काउंटिंग में भी एक बढ़ेगा, तो 12 × 6 वर्षा का 72, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो 4 सम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 से पूरी भाग लगे उसे सम संख्या कहते हैं। मान लीजिए कि पहला सम संख्या x है, मान लीजिए पहला सम संख्या क्या है x है। दूसरा सम संख्या क्या होगा, जब भी होगा तो x + 2 होगा, क्योंकि सम संख्या में जब 2 जोड़िएगा तब वो सम संख्या बनेगा, अगर 1 जोड़िएगा तो सम संख्या वो नहीं बनेगा। तो पहला सम संख्या कितना है x, दूसरा x + 2, तीसरा x + 4, चौथा x + 6, 1 2 3 4 कितना बोल रहा है, प्रथम 4 क्रमागत सम संख्या 4 बोल रहा है, तो इसका औसत कितना बोल रहा है 27 है। इसका औसत 27 है, तो इसका हम सम ऑफ नंबर निकाल लेंगे। 27 है तो कितना संख्या 4 है, तो 27 × 4 हम कर लेंगे। उसके बाद कितना हो जाएगा, 27 × 4 करेंगे तो 27 × 4, 7 चौका 28 का 8, उसके बाद 2 चौका 8, 8 2 10, 108 इसका हो जाएगा सम ऑफ नंबर इसका। उसके बाद कितना संख्या है, 4 संख्या है ना, तो 4x देखिए 1 2 3 4, ये 4x प्लस हुआ, 4x प्लस यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 2 4 6 6 12 बराबर कितना आया 108। घटा देंगे उधर 4x जाएगा तो उधर घट जाएगा, 108 में 12 चले जाएगा तो कितना बचेगा 108 - 12, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा इसका 96। 108 10 देखिए आप देख लीजिए, 10 में 6 में से 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। उसके बाद x बराबर कितना हो जाएगा, इधर 4 से भागा लग जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौका 16। इसका सबसे जो छोटी संख्या x बराबर वो 24 निकला है। तो बोल क्या रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या इसमें देखिए, तो सबसे बड़ी संख्या कितना है, ये जो है सबसे बड़ी संख्या है। तो x का मान कितना निकला है, x का मान निकला है 24 और 6 बराबर इसका 30 जो है राइट आंसर हो जाएगा 30। इसमें जो है 30 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, और आगे जो हम अगली वीडियो में देख लेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।